अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हम जो है जो बना रहे हैं अपनी आइस कॉफ़ी एंड अभी जो है वो सुबह का बज रहा है पौने 9। हमारी कॉफ़ी भी बन के हो गई है रेडी। चले चल के आपको मौसम दिखाती हूँ। ज़रा चेक तो करो कितना ही खूबसूरत व्यू हो रहा है। काले काले से बादल आ ही रहे हैं और जा ही रहे हैं बट बारिश की एक दो बूंद भी होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो भाई मैंने सोचा काफ़ी टाइम से ये वाला काम रुका हुआ था, टाइम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। प्लान है जिनको हमें रिपोर्ट करना है, जो तो साथ साथ अपनी कॉफ़ी भी पियेंगे। जब थक जाएंगे तो मौसम को देखेंगे। चलिए आप लोग भी साथ चलिए, क्या चलिए बैठे रहिए, वीडियो देखते रहें। हम जो है आ चुके हैं अपनी बालकनी में। तो आपको शोरगुल की भी आवाज़ आएगी, ट्रैफिक की भी आएगी एंड हम तो बोल ही रहे हैं। अच्छा, ये है हमारा पॉट। इसकी मिट्टी इतनी ही गंदी हो गई थी ना, सख्त सी हो गई थी, डल्ले बन रहे थे। बाहर की मिट्टी कचरा अलग था। सबसे पहले इसको पौधे को निकालना है। इसकी जड़ें इतनी हार्ड हो गई है ना कि अंदर तक जम चुकी है, निकल नहीं रही। सबसे पहले वो निकालते हैं, उर्दू में जड़ें काटना। इसकी हमने रूट्स कटिंग की क्योंकि इसकी बहुत ही लंबी जो है वो रूट्स या जड़ें, रूट्स गरम, वो क्या हो गया गरम, इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही बड़ी हो गई थी, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि जब बड़ी हो जाती तो वो फिर बढ़ नहीं पाती, तो उनको कटिंग करना ज़रूरी होता है। ये मैंने बहुत सी इसकी जड़ें कटिंग की है और वो अब जो है हम छन्नी से इसकी मिट्टी को छानते हैं। इतना ही हमें टाइम हो गया छान छान के मिट्टी, एक तो इतनी ज़्यादा और इतना ही कचरा भरा हुआ है। रेडी हमारे इस सीधे वाले हाथ में इतने टाइम से जो है हैवी फन जो है हमें फील हो रहा था, और ये छानने की वजह से और ज़्यादा जो है वो हैवी फन फील हो रहा है। बैकग्राउंड के शोर को इग्नोर कीजिएगा बिकॉज़ हम बालकनी में बैठ के जो है ये काम कर रहे हैं, इसलिए शोर गुल तो आएगा ना। फाइनली इस मुकाम पे जाके 1 घंटे सवा घंटे के अंदर जो है मिट्टी हमारी पूरी छन के हो गई रेडी। और ये है हमारा वर्मिंग कंपोस्ट, ऑर्गेनिक वर्मिंग कंपोस्ट, जो कि हमने अपने इन्हीं हाथों से बनाया एंड आई एम सो हैप्पी नाउ। और उनमें से एक ये भी है, हमने जो है ये वर्मिंग कंपोस्ट खुद घर में बनाई है। थोड़ी सी बनी है बट ऑर्गेनिक है, तो ये थोड़ा बहुत भी काफ़ी रहेगा। जल्दी से ये हम इस पॉट में डालते हैं, मिक्स करते हैं। और दूसरे पॉट जो है वो चूहों की फैमिलियाँ आती हैं पूरी रातों को, भी हमारे पौधे खा जाते हैं और कभी हमारी वर्मिंग कंपोस्ट को वेस्ट कर देते हैं। वो फ्लैग को भी वॉश करना है क्योंकि आज जो हो चुकी है वो 2 अगस्त। और अब जो है हम आ चुके हैं अपने इस परचम को धोने के लिए। इसके शॉपर में पैक होने के बावजूद भी ना कहीं से मिट्टी घुस ही जाती है, तो वॉश करते हैं और फिर लगाते हैं बुलंदियों पे। 2000 years later. ये 14 अगस्त का आगाज़ हो ही चुका है एंड साथ में हमारी बर्थडे का भी आगाज़ हो चुका है। हमने जो है हमारी अपनी बना ली थी आइस स्पेनिश। चलो भाई बहुत देख लिया, अब जो है इतनी हिम्मत नहीं है कि खड़ी रहूँ या अंधेरा दिखाओ और आवाज़ें सुनाऊँ। तो अब चलते हैं, एक कॉफ़ी लेते हैं। बन चुकी है हमारी स्पेनिश आइस कॉफ़ी। क्या करूँ, बोरियत हो रही थी तो सोचा चलो कुछ वीडियो ही देख लेती हूँ, और ब्लॉग भी काफ़ी टाइम से बनाया नहीं था, वो भी बना लेती हूँ।
साथ साथ जिन लोगों ने हमें विश किया है उनका रिप्लाई करती हूँ। और उसके बाद एडवांस में ही ये व्लॉग देखने के बाद जितने लोग हमें विश करेंगे कमेंट सेक्शन में, उनका एडवांस में ही हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कहीं मत चाहिएगा, कल का कंटिन्यू है व्लॉग। तो बेकरी हम आ चुके पर मिंकू जो है वो जा चुका है हमारे भाई के साथ। बट जो हमारे घर की सबसे छोटी वाली आवाम है इसने हमें पूरी बेकरी में घुमाया है। 15 मिनट हो चुके और हम इसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। सोचा हम जब इसके पीछे पीछे घूम रहे हैं तो क्यों ना हम वीडियो भी बना ले। उठो अम्मी के पास चलो, अम्मी के पास, अम्मी के पास, अम्मी के पास। हाँ अभी लेते हैं अम्मी के पास, चलो। जब ये थोड़ा बड़ा हो समझदार हो तो इसको दिखाएं कि देखो अपने पीछे पीछे तुम मुझे कैसे घुमाते थे। हैप्पी अब कहीं भागना। हाँ अब डिसाइड किया। उठो उठ जाओ, हर जगह जाके नीचे बैठो। उन्होंने अभी यहाँ से जाते जाते कहा था हमें केक फ्लैग वाला केक लाना, बट यहाँ जस्ट 2 ही फ्लैग वाले केक थे। एक 5 पाउंड का था, एक 10 पाउंड का। वो दोनों जो है ऑर्डर पे थे। अभी यही इनसे बात हो रही है। जितने बड़े केक थे वो सारे जो है बिक चुके हैं। हाफ क्रीमी हाफ चॉकलेट है ना, ये लेते हैं। हाफ क्रीम हाफ चॉकलेट। अब बस यही केक बचे हैं तो इनमें से ही कोई लेते हैं। हमारे घर की सबसे छोटी वाली आवाम जो है इसकी तो ये फेवरेट चीज़ है कि कहीं भी जाके ज़मीन पे लेट जाए। उठ नहीं रहा है। बाहर नहीं कर नहीं बनाई थी, जाते वक्त बना रही हूँ। ये बेकरी लाइटों से जो है वो ऐसी सजी हुई है और मेन रोड है ना, एक तो शोर इतना हो रहा है, ट्रैफिक इतना है और फिर मिली नगमे भी चल रहे हैं, कहीं कॉपीराइट ना भेज दें। हम ब्लॉगरों की ज़िंदगी यूँ ही होती है, नो म्यूजिक नो कॉपीराइट। 14 अगस्त का दिन भी गुजर चुका है अच्छे से उस वक्त हम कुछ दिखा ही नहीं सके थे। तो ये चिकन बिरयानी जो कल ही बनी थी, अब जो है इसमें जस्ट लेग पीस जो है वो बचे हैं जो कि मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ चावल ले लिए। और ये पिज़्ज़ा वो भी कल का है। और ये केक जो कि केक कम कचूमर सैलेड ज़्यादा लग रहा है, मीठी सैलेड, इसे ये खाते हैं। टाइम सोचा हमारा दिल कर रहा था मेहंदी लगाने का, सो आज हमने वो भी काम कर ही लिया। आई नो थोड़ा बहुत टेढ़ा लगा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेहंदी ये डिज़ाइन मेहंदी का जो है वो कैसा लगा है। अभी वॉश कर सूख जाती है तो भी दिखाती हूँ। फिर जो है मुझे इतनी ही बोरियत हो रही थी ना, सो मैंने बस फिर ये गेम ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ था, काफ़ी साल हो गए इस गेम को खोला भी नहीं और खेला भी नहीं। सो कौन कौन है जो ये पूल गेम जो है खेलता है, काफ़ी साल बाद जाके प्ले किया है, देखते हैं इसमें क्या होता है। और इतने टाइम बाद जो है मैंने प्ले किया और इतना अच्छा खेला है, इतने अच्छे कॉइन जो है वो हासिल कर लिए। इस गेम के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे जो है मैं करती हूँ एंड नेक्स्ट व्लॉग कुछ सोचूं कि ज़रा अच्छा सा कुछ जो है बनाते हैं। टाइम निकलता चला जाता है ना और आप टाइम पे राइट शॉट नहीं मार पाते, पर हमें कोई फिक्र नहीं क्योंकि ये गेम हम जीतने ही वाले हैं। नाउ आई एम विन एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।